जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है वो चीज आज हम देखेंगे। इम्पल्स का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है वो चीज देखेंगे। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स क्या होता है वो चीज देखेंगे। इम्पल्स इम्पैक्ट क्या होता है वो चीज देखेंगे। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, और उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि कैसे दो पार्टिकल टकराते हैं तो उनके बीच में कोलिजन कैसे होता है, इम्पल्सिव कैसे होता है, नॉन इम्पल्सिव कैसे होता है, इन सारी चीज को देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर किसी पे किसी जगह किसी पे अगर कोई हमारे पास मास है उसके ऊपर अगर सपोज मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता हो या फिर इंटरनल फोर्स लगता हो तो उस केस में हम लोग इंपल्सिव लेंगे या नहीं लेंगे, या मोमेंटम कंजर्वेशन होगा या नहीं होगा। इन सारी चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट बहुत लेक्चर है। हो सकता है कि इसमें कहीं कहीं आपको दिक्कत है क्योंकि ये पहले बार आप लोग वर्ड सुन रहे हो, इससे आप फेमिलियर नहीं हो। लेकिन हम लोग अगर मैं आपको अच्छा से बताऊंगा, आप लोग अगर केयरफुल्ली से अच्छा से आप लोग समझेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। हर चीज एकदम वन बाय वन आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इम्पल्स। देखिए, इम्पल्स का अगर बेसिक पे हम लोग देखें, जो हम लोग के आप डे बाय डे में लोग जो अगर बोलता है इम्पल्स का अगर सेंस क्या है, तो इम्पल्स अगर देखा जाए तो कोई ऐसा किसी एक इंस्टेंट का बात हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि इम्पल्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा चीज आता है कि जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं इम्पल्स, है ना। जैसे मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो एक हमारे पास बॉल है, अगर हम इस बॉल को यहां से उठा के ऐसे मार रहे हैं चला के, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो बॉल है ना उस दीवार पे क्या कर रहा है, इंपल्स क्रिएट कर रहा है, एक इंपल्स क्रिएट कर रहा है। तो इंपल्स का बेसिक क्या होता है कि जहां तक हम लोग समझ पाते हैं कि एक ऐसा फोर्स जो बहुत शॉर्ट टाइम में अपने मोमेंटम को क्या करे, चेंज कर दे, उस चीज को बोलते हैं इंपल्सिव। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, इंपल्स का मतलब क्या होगा, इंपल्स को अगर हम लोग डे बाय डे में समझेंगे कि बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कर देना, उसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स। लेकिन ये तो एक प्रकार से हम लोग का डे बाय डे का डिफिनेशन होता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। फिजिक्स में इसका एक और मीनिंग है, एक और तरह से हम लोग उसको डिफाइन किए हैं। कैसे डिफाइन किए हैं उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि इंपल्स क्या होता है, उसके पहले हम लोग उसका हेडिंग डाल देते हैं, इंपल्स, है ना, इंपल्स। अब सबसे पहली बात है कि इंपल्स का मतलब क्या होता है उसको देखिएगा। इंपल्स का बेसिक डिफिनीशन, इंपल्स का बेसिक डिफिनीशन, है ना। इंपल्स का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इंपल्स को सबसे पहली बात है कि आई से डिनोट करते हैं, है ना। किसको डिनोट करते हैं, इंपल्स को आई से डिनोट बोलते हैं। इंपल्स ये बोलता है कि हमारे पास कोई ऐसा एक फोर्स है ना, दुनिया के कोई सा भी फोर्स ले लो, है ना, हमारे पास कोई ऐसा एक फोर्स है। अगर उस फोर्स को अगर हम उस फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी हमारा आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंपल्स बोलते हैं। अगर हमको टोटल इंपल्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे। तो टी इज इक्वल टू T1 से T2 तक, ये हमारे पास क्या है, इंपल्स है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 F डॉट डी टी, इसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स। इंपल्स का बेसिक मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंपल्स आता है। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या बोलता है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अगर फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आता है इसी को बोलते हैं इंपल्स। लेकिन डे बाय डे में हम लोग को पता क्या होता है कि इंपल्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत कम समय में क्या होगा, मोमेंटम को चेंज कर दे, उसको बोलते हैं इंपल्स। वो भी ठीक है लेकिन ये भी ठीक है। दिस इज ए बेसिक डिफिनीशन, ये हमारा क्या है, बेसिक डिफिनीशन है। फोर्स है और अगर हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं इंपल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए सपोज मान लेते हैं कि किसी भी आदमी को, अगर सपोज मान लें कि हम ऐसे, सपोज मान लीजिए ऐसा है, ऐसे हम इसको धक्का दे दिए। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि इस किसी भी आदमी को, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, धक्का देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो सपोज मान लें कि किसी एक आदमी को एक बार ढकेलना और किसी आदमी को बार बार जाके ढकेलना, यानी कंटिन्यूअसली ढकेलना, तो दोनों में वो अलग सी बातें हैं, समझ में ना। यानी 100 न्यूटन का फोर्स एक बार लगाना
और 100 न्यूटन का फोर्स कुछ समय तक लगा देना, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो एक बार जो 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं ना उसको बोलते हैं फोर्स, लेकिन 100 न्यूटन को कुछ समय तक का लगाने को क्या बोलते हैं, इंपल्स। समझ में है ना? यानी कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 100 न्यूटन का फोर्स एक बार लगाना, उसको तो हम लोग बोलते हैं फोर्स, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को 100 न्यूटन को किसी समय तक लगा देना, इसको क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो इंपल्स का बेसिक डिफिनेशन होता है ये। सबसे पहली बात है कि इंपल्स इज डिफाइंड for any time interval. Impulse is defined for any time interval. किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन किए हैं, या वो छोटा टाइम इंटरवल हो, बड़ा टाइम इंटरवल हो, या कोई भी चीज हो, बस एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं इंपल्स। उसके बाद से हम बोले इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात। दूसरी बात होता है इसका डायरेक्शन, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इंपल्स होता है। तो मैं बोलूंगा क्या कि डायरेक्शन ऑफ इंपल्स in the direction of impulse in the direction of impulse in the direction of force, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इंपल्स होता है। उसके बाद इसका एसआई यूनिट देखा जाए, एसआई यूनिट क्या होता है भाई, तो एसआई यूनिट देखेंगे तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सेकेंड का एसआई यूनिट क्या होता है, एस, है ना, यानी फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एसआई यूनिट सेकेंड का क्या होता है, एस होता है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड, ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। इसमें अगर सबसे खासियत बात ये चीज देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक ग्राउंड है ना, कोई सा भी एक जनरल हम लोग इस ग्राउंड पे ले लेते हैं, और इस ग्राउंड के ऊपर हम बोले कि सपोज मान लेते हैं कि कोई सा भी हमारा एम मास का कोई ब्लॉक है ना, कोई एम मास का ब्लॉक है। अब ये जो एम मास का ब्लॉक है, हमें पता है कि जैसे इसको रखते हैं तो कुछ फोर्स लगे या ना लगे, एक mg का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा। तो mg का फोर्स हमारा क्या है, नीचे के डायरेक्शन में, और नॉर्मल फोर्स हमारा कहाँ होता है, ऊपर के डायरेक्शन में। यानी mg का फोर्स नीचे लगेगा और नॉर्मल का फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो हमारे पास दो फोर्स होता है, एक mg का फोर्स और एक नॉर्मल का फोर्स। हमें पता है कि फोर्स है, अगर हम बोले इंपल्स हमें चाहिए, तो इंपल्स हमें अगर बोले कि कुछ समय के लिए चाहिए, मान लेते हैं कि टी समय के लिए चाहिए, तो मैं बोलूंगा इंपल्स इन टी सेकेंड, इंपल्स ऑफ, मान लेते हैं किसका, ग्रेविटी का, वीटी एंड नॉर्मल इन टाइम टी। हमको क्या, इन टाइम टी, हमें मान लेते हैं हमको इस टाइम टी में क्या चाहिए, इंपल्स चाहिए, किसका, ग्रेविटी का और नॉर्मल का। उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमें ये चीज पता है कि इंपल्स इज इक्वल टू, सिंपल सा मतलब क्या होता है, एफ डॉट डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। अब हमें पता है कि अगर मैं बोलूंगा क्या, इफ एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, अब मैं बोलूंगा क्या है, एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर फोर्स हमारा कॉन्स्टेंट तो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, तो टी इन T1 से T2, है ना, तो ब्रैकेट से बाहर निकल गया एफ, ब्रैकेट से क्या हुआ, बाहर निकल गया एफ, और dt को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टी, यानी टी इनिशियल से टी फाइनल। तो जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है तो हम लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें सपोज मान लेते हैं कि mg चाहिए, ig, यानी इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण कितना इंपल्स होगा वो चीज बताना है। तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स हमारा कितना लगा, m इंटू जी। अब माइनस इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन माइनस है, ऊपर के डायरेक्शन में प्लस है, इंटू टाइम टी।
तो ये हमारा क्या होगा, इम्पल्स ऑफ ग्रेविटी। अगर आपसे ये चीज पूछे जाए इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, अब चूंकि कांस्टेंट फोर्स होता है तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम डायरेक्ट क्या एफ डॉट dt लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एफ हमारा है, अब हमारा एफ क्या करना चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए mg का फोर्स नीचे है तो नॉर्मल हमारा क्या होगा, ऊपर। और यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक एट रेस्ट पे, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि एफ फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, mg का फोर्स लिखेंगे इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। तो यहाँ से देखेगा mg का फोर्स इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है कि ये हमारे पास है फोर्स mg इंटू टी। अब mg का फोर्स क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में, यानी नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहां से देखेंगे कि मोमेंटम जो होता है वो इसके कारण भी होता है, इसके कारण भी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एफ नेट कितना होगा, यानी आई नेट कितना होगा, तो आई नेट अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो क्या होगा, आई जी प्लस में आई एन इज इक्वल टू माइनस में क्या होगा, एम जी इंटू टी प्लस में एम जी इंटू टी, वो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सबको जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, जीरो। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि mg के कारण तो इंपल्स है, नॉर्मल के कारण भी इंपल्स है, लेकिन नेट क्या है, जीरो है। अब इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब समझिए। और अब जैसे सपोज मान लेते हैं कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोई भी बॉडी है ना, सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई दो बॉडी, एक ये बॉडी है और एक हमारे पास ये बॉडी है ना, सिंपल सा मतलब है। इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं क्या m2, और ये कितना है v1 और ये कितना है v2 है ना। m1 और m2 दो मास है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। जब ये दोनों पास आएंगे ना तो इसको m1 बोलते हैं और इसको बोलेंगे m2। और जैसे ही वो पास आते हैं तो हम ये चीज देखते हैं क्या कि दोनों v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद से कुछ समय बाद से हम ये चीज देखते हैं कि ये इसके बाद से वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है ना। ये m1 है और ये हमारा क्या है, m2 है। इधर लगेंगे v1 और इधर लगा देंगे v2। अब यहाँ पे अगर देखिएगा कि इसके पास जिस समय वो टकराता है उस समय इनके बीच में क्या है, फोर्स है। तो जब भी फोर्स होगा तो कुछ समय तक लगेगा तो क्या होगा, वहां पे इंपल्स क्रिएट होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में जब ये टकराते हैं तो इनके बीच में एक इंपल्स होगा I, और इसके बीच में होगा I, और ये वाला क्या होगा, नॉर्मल का इंपल्स होगा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इंपल्स हमेशा क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी जितना इंपल्स इसके ऊपर लग रहा है उतना ही इंपल्स इसके ऊपर लग रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इंपल्स जो होगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं बोलूंगा क्या, इंपल्स ऑफ टू बॉडी ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। अब आप सिंपल सा मतलब इन सारे सिनेरियो को देखिए और हमें बताइए कि क्या इंपल्स एट लाइक ए फोर्स, जैसे हम लोग फोर्स को ट्रीट करते थे, जैसे हम लोग फोर्स को पढ़ते थे, क्या इंपल्स उसकी तरह सिमिलर नहीं नजर आ रहा है? आंसर इज यस, उसी की तरह सिमिलर लगा रहा है। देखिए कैसे, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं एक हमारे पास कोई वेक्टर है और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम ये सपोज मान लेते हैं कि टाइम जो होता है वो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यानी कहने का मतलब कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक बॉडी है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा सिंपल मैनर में कि अगर सपोज मान लीजिए ये हमारा एम बॉडी है और इधर से हम कोई ये फोर्स लगा रहे हैं, तो अब हम ये चीज बोल रहे हैं कि ये एफ फोर्स तो इसके ऊपर लग रहा है। अगर मोमेंटम का बात बोल रहे नहीं, अगर हम इंपल्स का बात बोल रहे हैं तो होता क्या है, होगा कुछ नहीं, इस फोर्स के कारण एक इंपल्स होगा जो कि इस कारण होगा, वो इंपल्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ फोर्स है, यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है। इसका मतलब है कि इंपल्स कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या जाता है, इंपल्स हो जाता है। अब टाइम का मतलब 2 मिनट, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई करके फोर्स का एक मल्टीपल करते हैं,
समझ में है ना, यानी जो फोर्स मान लेते हैं छोटा है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा नजर आता है। तो यही चीज है, ये भी फोर्स है, यहाँ F इंटू टी है, मान लीजिए टी का वैल्यू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। इसका मतलब है कि इंपल्स बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल ऑफ फोर्स होता है, यानी फोर्स को कितना टाइम वो मल्टीप्लाई कर देता है उसी को बोलते हैं इंपल्स। और यहाँ पे ये चीज दिखेगा कि फोर्स जो लगता है वो एक टाइम में लगता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा टाइम अगर बहुत ज्यादा होता है तो क्या होगा, इंपल्स यहाँ पे बहुत तेज लगता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या है, इंपल्स होगा हमारा। ये चीज आपको उतार लेना है। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग एक फोर्स को ट्रीट करते थे उसी तरह इंपल्स को ट्रीट करेंगे। सिर्फ इंपल्स में क्या होता है कि एक फोर्स एक टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाए, जिससे मल्टीपल ऑफ क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। तो ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारा आता है। जैसे अगर आपसे हम ये चीज बोले, एक क्वेश्चन अगर हम ले लें, किस तरह का क्वेश्चन है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास कि ऐसे हमारे पास एक, ये हमारे पास है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी एक पार्टिकल को थीटा एंगल से वी नॉट वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। थीटा एंगल से वी नॉट वेलोसिटी से फेंकेंगे, किसी भी एक पार्टिकल को थीटा एंगल से वी नॉट वेलोसिटी से फेंकते हैं, किसी भी एक पार्टिकल को। अब क्या होता है, ये मान लेते हैं थीटा एंगल से, थीटा एंगल कर लेता है, थीटा एंगल से किसी भी वेलोसिटी से हम लोग इसको फेंकेंगे। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फाइंड द इंपल्स ऑफ मोमेंटम, find impulse of momentum in time t, किसी भी एक टाइम t में नहीं, इन टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, इन टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में हमको क्या चाहिए, इंपल्स ऑफ मोमेंटम चाहिए। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है इंपल्स का बेसिक फार्मूला होता है इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है ना। तो बेसिक फार्मूला अगर हम लोग बात करें, कुछ याद करें या ना करें, हम लोग याद करेंगे इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू से टी इज इक्वल टू 2। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाता है, एफ इंटू डेल्टा टी आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंपल्स। अब हमें ये चीज पता है कि यहाँ पे फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है, यहाँ पे फोर्स हमारा mg का फोर्स है। इसका मतलब ये है कि माइनस में m इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, और टाइम ऑफ फ्लाइट में f। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़े हुए हैं, इन प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम बोले इन प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम लोग बात करें तो टाइम क्या होता है हमारे पास, 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब ये है माइनस में m इंटू जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। ये चीज यहां से जी कट गया तो माइनस में m है ना, 2u साइन थीटा आ जाएगा, माइनस में 2u और माइनस में 2m इंटू यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। तो ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंपल्स निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पास इंपल्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने ये क्वांटिटी पढ़ा था, क्या था कि ये वाला मोमेंटम का ये वर्क पावर एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क पावर एनर्जी में थ्योरम बोलते हैं, यानी टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा क्या था, ये हमारा एक प्रकार का सा इक्वेशन था। तो उसी तरह जिस तरह वो इक्वेशन था, इसी तरह ये का है इक्वेशन, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है ना। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर हम लोग देखें, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर हम लोग देखना चाहें तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है,
अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के थर्ड, हाँ न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ये बोलता है कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू, यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या बोलता है उस चीज को देखिए कि एफ एक्सटर्नल नेट, ये बोलता है एफ एक्सटर्नल नेट, क्या बोलता है? एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू क्या होगा है? डीपी बाई डी टी का मतलब क्या होगा कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम लोग ये चीज बोलेंगे कि अगर हम इसको इधर लेके चल जाए तो एफ एक्सटर्नल नेट है ना इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? डीपी। ये हमारा एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू डीपी, ये हमारा क्या हो गया? ये क्या कहते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको क्या लिखते हैं? ये फोर्स इनटू टाइम। जब भी हम लोग फोर्स इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू डीपी, यानी पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल। तो एफ एक्सटर्नल अगर हम बात करें तो एफ एक्सटर्नल है ना नेट अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा क्या होता है? पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल, यानी चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे हमको ये चीज पता चल गया कि जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो होता है वो क्या होता है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जैसे वर्क पावर एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ते थे? वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। जैसे टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, उसी तरह टोटल हमारा इंपल्स मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होता है। यानी टोटल इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। उसमें टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक था, इसमें टोटल इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, या फिर वो मैं बोलूंगा कि नेट एक्सटर्नल इंपल्स, नेट एक्सटर्नल इंपल्स ऑफ ए फोर्स, नेट एक्सटर्नल इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू है ना नेट चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बॉडी या सिस्टम, है ना। यहां से ये चीज लगेगा कि नेट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे वो पार्टिकल का हो, चाहे पूरे सिस्टम का होता है। तो यहां से हम लोग ये चीज को समझ गए। तो दिस इज ए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, IMT, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इसको हम लोग बोलते हैं। इट इज ऑलवेज वैलिड, इट इज ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा क्या होता है? वैलिड होता है। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन वो कब वैलिड होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग कब लगा सकते हैं? वो हम लोग तब लगा सकते हैं जब नेट एक्सटर्नल वर्क और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो? जीरो हो, तब हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इसमें विदाउट किसी कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को बिना किसी कंडीशन का लगाते थे, उसी तरह इसको भी हम लोग बिना कंडीशन का लगा सकते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उस चीज को देखिएगा। कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ ये 10 kg का ब्लॉक है और ये अभी रखा हुआ है। क्या हुआ है? अभी रखा हुआ है। अगर मैं बोलूंगा ये 10 kg का ब्लॉक है, अभी वो रखा हुआ है, यानी t इज इक्वल टू 0 से
रखा हुआ है ना। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि फाइंड द इम्पल्स मोमेंटम, फाइंड द इम्पल्स, फाइंड द नेट इम्पल्स, फाइंड द find the find the net impulse, find the net impulse of block, नेट इम्पल्स ऑफ ब्लॉक। अब हमें पता है कि नेट इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं अगर लगाना चाहे कि आई नेट एक्सटर्नल है ना, विच इक्वल टू क्या होगा, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल। अब पी फाइनल अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या है, जीरो, और पी इनिशियल भी क्या है, जीरो, यानी पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें वो क्या होता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है। इसका मतलब यह है कि आई नेट का बात बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू जी प्लस में आई इंटू एन, ये हमारे पास क्या होगा, जीरो, यानी आई जी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में आई एन, यानी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उतना ही क्या है, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फाइंड द नेट इंपल्स ऑफ ब्लॉक इन 5 सेकेंड, है ना, वो पूछ दे इन 5 सेकेंड, हमको 5 सेकेंड में चाहिए। तो आई जी हमारा पास क्या है, आई जी इंपल्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो हमारे पास क्या होगा, एम इंटू जी माइनस में विच इज इक्वल टू माइनस में, है ना। तो अगर मैं बोल आई जी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, आई जी इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम इंटू जी इंटू टी। तो एम हमारा वैल्यू कितना है, माइनस में लेंगे 10, और ये कितना होगा 10, और ये हमारा कितना है 5, तो ये कितना होगा माइनस में 500 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा क्या होगा, इंपल्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमें पता है कि इंपल्स ऑफ ग्रेविटी यही है, तो इंपल्स ऑफ नॉर्मल कितना होगा, माइनस टाइम ऑफ दिस, तो माइनस का अगर बात करेंगे तो 500 न्यूटन सेकेंड। तो आई एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास जो होगा कि 0 ये होगा न्यूटन सेकेंड। तो यहां से देखेंगे आई नॉर्मल इज इक्वल टू 500 न्यूटन सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंपल्स, इंपल्स ऑफ ए नॉर्मल। तो यहां से देखेंगे इंपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल ये है, इंपल्स ऑफ नॉर्मल ये है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आता है, जीरो आएगा, यानी नेट इंपल्स हमारे पास जीरो, पहले भी जीरो आता था अभी भी जीरो आएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके देखते हैं, है ना। एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोला है कि सपोज मान लेते हैं हमको सिचुएशन दे रखा है, क्या है सिचुएशन, ऐसे कुछ है। उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक है ना, जो कि 2 kg का ब्लॉक है ना, ये 2 kg का ब्लॉक है, और इसका वेलोसिटी उन्होंने बोला है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा, ठीक। उसके बाद है कि यहाँ पे क्या है, एक 3 kg का ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक है, मान लेते इसको 6 मीटर पर सेकेंड ले लो, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड, ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये हमारे पास क्या है, ये रेस्ट है। तो यहां से उन्होंने बोला कि दिस इज ए इनिशियल सिचुएशन, दिस इज इनिशियल सिचुएशन, दिस इज ए इनिशियल सिचुएशन, ये हमारा क्या है, इनिशियल सिचुएशन है। फिर उन्होंने फाइनल सिचुएशन क्या दिया है, उस चीज को देखिए। फिर उन्होंने फाइनल सिचुएशन ये दिया है कि सपोज मान लो ये हमारा कितना है, 2 kg का ब्लॉक है जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है, और जो 3 kg का ब्लॉक है ना, वो है क्या है, 3 kg का है, वो 3 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज ए फाइनल सिचुएशन, दिस इज ए फाइनल सिचुएशन।
है ना, ये क्या है फाइनल सिचुएशन, ये है इनिशियल सिचुएशन, ये है फाइनल सिचुएशन। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ये 2 kg का ये रुका है, तो जब इससे जाके वो टकराएगा तो ये कितना होगा, इससे जाके टकराएगा। अब चूंकि यहां से अगर टकराएगा तो हम ये चीज देखेंगे कि इसके पास कितना था 6 मीटर पर सेकेंड, इससे जाके टकराएगा तो अपना कुछ मोमेंटम इसको दे देगा, जैसे कुछ मोमेंटम इससे देगा तो दोनों क्या होगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसको बोल सकते हैं बिफोर कोलिजन, इसको बोलेंगे बिफोर कोलिजन, है ना, इसको बोलेंगे आफ्टर कोलिजन, है ना, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद। और इन्होंने ये चीज बोला है कि ये हमारे पास क्या है, स्मूथ है। तो फिर उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द impulse of normal on each ब्लॉक, हर एक ब्लॉक पे फाइंड इंपल्स ऑफ नॉर्मल ऑन ईच ब्लॉक। पहला तो ये है ना, और दूसरा उन्होंने क्या बोला है उस चीज को देखिए, उन्होंने बोला कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक, है ना, हमें क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि जब वो इंपल्स पूछे ना, इंपल्स कितना होता है या इंपैक्ट कितना होता है, सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि नेक्स्ट एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम पकड़ते हैं 2 kg ब्लॉक को, है ना, तो मैं लिखूंगा कि अप्लाइड मोमेंटम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, अप्लाइड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन 3 kg ब्लॉक पे, 3 kg ब्लॉक पे हम लोग अप्लाई करेंगे। 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई करेंगे, वो कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। हमें पता है क्या है कि इंपल्स अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 ब्लॉक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लेते क्या है 2 kg का ब्लॉक है, ये हमारा है 2 kg, इसके ऊपर आई लगा पीछे की तरफ, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है 3 kg का ब्लॉक, और इसके ऊपर जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा इंपल्स। तो ये होगा इंपल्स ऑफ नॉर्मल, ये भी हमारा क्या होगा, इंपल्स ऑफ नॉर्मल। अब चूंकि इंपल्स इसके पास लगा है तभी तो ये चलना स्टार्ट करता है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो 3 kg पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में लगता है, तो आई इंटू एन 3 kg पे। तो अब देखेंगे क्या है, इनिशियली इसके पास कितना है 3 इंटू 3, क्योंकि इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंपल्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल। तो पी फाइनल अगर देखेंगे तो कितना है 3 kg का ब्लॉक है और 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और इनिशियली कितना था 0, क्योंकि वो रुका हुआ था। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या, ये है 9 न्यूटन सेकेंड। ये हमारे पास क्या हो गया, इंपल्स ऑफ ए नॉर्मल 3 kg पे हो गया। अब मैं बोलूंगा कि अगर ये 3 kg पे है तो 2 kg पे भी होगा, तो ऑन 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे हम लोग बात करेंगे। तो 2 kg ब्लॉक पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कैसे होगा, तो पहले अगर मैं बोलूंगा कि इंपल्स हमारे पास आएगा माइनस अब नॉर्मल, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन को प्लस माने तो इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे माइनस, तो माइनस में एन हो गया, तो इसको लिखेंगे पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल। तो पी फाइनल अगर हम बात करें तो इसका मोमेंटम कितना है, तो इसका 2 kg का मास है, अभी वेलोसिटी से चल रहा। अब उसके बाद से है माइनस में इनिशियली कितना था, तो इनिशियली अगर देखें तो 6 kg का है और 2 kg का मास है और 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा, यानी 2 kg का मास है 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा। तो यहां से बोलेंगे कि इसका जो मोमेंटम आने वाला है वो कितना आएगा, उस चीज को देखिए। तो इसका जो मोमेंटम आने वाला है, इसका मोमेंटम तो माइनस में आई इंटू एन विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 2v माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये हो गया इतना। तो अब हम लोग बोले माइनस में एन, अब इंपल्स ऑफ मोमेंटम हम लोग यहां से निकाल चुके हैं, वो कितना है 9, यानी इसका मतलब ये है, ये हमारा हो गया 9, इसका मतलब 2v प्लस में 40, 2v इंटू हाँ 40, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9 और ये इधर जाएगा तो माइनस में 40 इज इक्वल टू 2v। तो v इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा हमारा कितना होगा 21, तो ये हमारा आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया माइनस। तो v इज इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो माइनस में 21/2। ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लें मोमेंटम कंजर्वेटिव मोमेंट कैसे लगाते हैं,
आई एन इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना, 3 इंटू 3, ये 0 ये 9 हो गया, है ना, 3 kg पे लगा है। अब 2 kg पे माइनस में है, तो ऑन 2 kg माइनस में ये पी फाइनल 2 kg से चल रहा माइनस में 2 इंटू 6, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो गया माइनस में 2v प्लस में अब ये है माइनस में ना, सॉरी, हाँ वही तो बोलूँ कैसे हो गया, यहाँ पे माइनस गलत से प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया माइनस, ठीक है, माइनस, ये इनिशियल था, ठीक, ये इस डायरेक्शन में है तो माइनस लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे तो ये हमारा क्या होगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हटाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो वो कितना हो गया 2v इज इक्वल टू 3, यानी v इज इक्वल टू 3/2, यानी 3/2 मीटर पर सेकेंड से वो चलेगा। तो यहाँ से देखिए इम्पल्स अगर देखें दोनों पे तो हमारे पास कितना आता है 9 आता है ना। अगर मैं बोलूंगा 3 kg पे इधर आ रहा है तो 2 kg पे इधर आएगा। इम्पल्स क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाने से पहले बाबू घंटे घंटों मेहनत करना पड़ता है, तब जाके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी पढ़ाने से सिलेक्शन तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, है ना। यानी आपको कुछ भी पढ़ा देने से हमारा भी कुछ भला नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आजकल जमाना तुम देख ही रहे हो, हर आदमी मेहनत करने पे तुला है। अगर आप उस लेवल से मेहनत नहीं करोगे ना तो कोई तुम्हें आगे जाने नहीं देगा। इसलिए मेहनत करना है तो सबसे पहली बात देखो, मेहनत करो ना तो दिल खोल के करो, चाहे कहीं पे भी हो, जैसे भी हो। आपको वहां अपॉर्चुनिटी दिखे या ना दिखे, अगर आपको लगता है कि यहाँ मेहनत करना चाहिए तो दिल खोल के करो, तो या फिर नहीं करो, दोनों में से एक करो। करो तो दिल खोल के करो, नहीं करो तो एकदम ही मत करो। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में कोई ऐसा बात है ना, यानी कहीं पे भी तुम चल जाओ, किसी भी जगह पे चल जाओ, हर एक जगह पे कंपटीशन है, चाहे वो अपने घर पे ही क्यों ना हो, वहां पे भी कंपटीशन है। मैं आपको थोड़ा सा बात लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा और वहां एक चीज सिचुएशन बता रहे हैं। मैं क्या था, मैं एक मामा के घर गया था, ठीक है, मामा के घर हम गए थे, तो वहां पे क्या है कि एक बगल में पड़ोसी है, उन्होंने क्या किया था कि जैसे मार्केट से क्या करते हैं, होलसेल का दुकान था, थोड़ा बहुत थोड़ा हर चीज सामान लेके आते, थोड़ा सा मिठाई, थोड़ा सा बिस्किट, है ना, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं आपको कमला पसंद, सिगरेट वगैरह, थोड़ा सब कुछ लाके रखे हुए थे। तो वहां पे एक आदमी आया, दुकानदार आया और वहां पे सामान लेने के लिए, तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो आया उधर से लेकिन लेने के लिए, तो फिर उन्होंने ये चीज देखा, उन्होंने बहुत पहले आया ना तो एकदम सबसे पहली बात है कि कपड़ा एकदम फटा हुआ था, एकदम पूरा गंदा हुआ लगा हुआ था, चप्पल भी एकदम उसी तरह टूटा हुआ खियाया हुआ था, और साथ में उसका बेटा था। तो आया तो वो बोला, पहले देखा क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, तो पहले 10 से 15 मिनट सिर्फ देखता है, उसके बाद से किसी एक चीज का सामान का दाम पूछता है, फिर दूसरे चीज का सामान दाम पूछता है, फिर तीसरे चीज का दाम पूछता है। सब करने के बाद से, मतलब कि जब पूरा देख लेने के बाद से आधा से 1 घंटा हो गया, सिर्फ और सिर्फ वो सामान लेके गया था 130 रुपए का सामान, जस्ट 130 रुपए का सामान। जब वो मतलब कहने का मतलब जब वो हिमगंगे खरीद रहा था, मैंने 20 हिमगंगे का दाम कितना था 20 रुपये, एक को बेचेगा तो 1 रुपया से आएगा, यानी 20 रुपए का वो माल लेके गया था, उसको 16 रुपया मिलता था, और वो जाके बेचेगा तो 20 रुपये, यानी 4 रुपये का मुनाफा था। जब उसने उसको लिया था ना तो उसने 50 बार ये हमसे बोला, ये अपने आप में बोला था कि पता ना बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कोई लेगा कि नहीं लेगा, 4 रुपया फंस तो नहीं जाएगा। अब सोचिए कि किस लेवल का मतलब कि वो सोचता था। उसके बाद से उसने जब बोला ना कि मेरा पैर हिल गया, एक बात बोला, उन्होंने बोला कि हमारे बगल में एक दुकान है, वो क्या करता है कि लोगों को हाथ घींच के लेके आता है, बोलता है हमारा दुकान अच्छा है, हम सस्ता देते हैं, हम ये देते हैं, हम वो देते हैं, और कभी अगर उससे भी दाल नहीं करता तो बोलता है कि हम तुम्हारे जात के हैं, हम तुम्हारे घर के हैं, हम ठीक है। तो सोचो कि जो इंसान इतने छोटे लेवल पे वो दुकान किया है कि किसी चीज को लेने से पहले वो 10 बार सोच रहा, वहां पे भी कंपटीशन है। तो खैर ये सब तो IIT नीट जेईई ये तो बहुत बड़े लेवल की चीज है। यानी कहने का मतलब कि बहुत सारे इंसान क्या होता है अच्छे लेवल की ही चीज सोचते हैं, क्योंकि उसमें फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटी सब कुछ है। तो यहाँ पे भी तो पूरा फ्यूचर तुम्हारा सेट होने वाला है। तो सोचो यहाँ पे भी कितना कंपटीशन होगा। एक छोटे से दुकानदार को कंपटीशन करना पड़ रहा, तो सोचो कि तुम्हारा इतना बड़ा लक्ष्य है तो तुम्हें कितना कंपटीशन करना होगा। तो हमेशा याद रखना कि कंपटीशन हर एक जगह है, चाहे वो तुम्हारा घर हो या फिर किसी दुनिया के किसी भी कोना में चल जाओ, कंपटीशन से नहीं भाग सकते हो, मेहनत से नहीं भाग सकते हो। अगर खुल के जीना है, एकदम बोला जाए ना एकदम बढ़िया से जीना है, एकदम खुल के,
अगर खुल के जीना है तो खुल के मेहनत करो, अगर डर के जीना है ना तब मत मेहनत करो। क्योंकि देखो होता क्या है कि बेसिकली बहुत से लोग होते हैं थोड़े थोड़े सैलरी के लिए अपना साल साल, दो दो साल, तीन तीन साल एक ही जगह पे बिता देते। उन्हें डर है कि कहीं अगर ये छूट गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन उस सैलरी से कुछ होता होता नहीं है ना। उस सैलरी से थोड़ा सा इसको काट के इनको दे देंगे, थोड़ा सा काट के उनको दे देंगे। मैं ये चीज बोलता हूँ कि इतना करने की जरूरत ही नहीं यार। अपने आप पे मेहनत करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी जॉब से, किसी भी चीज से नहीं डरने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप ही अपने स्किल को जनरेट करो। जो तुम कर रहे हो उसमें परफेक्शन होना चाहिए, दुनिया झक मार के आएगा, ये गारंटी है। जो भी सक्सेसफुल आदमी रहेगा ना वो हमेशा एक बात तुमको ये बताएगा कि अगर तुम्हारे पास काम करने का तरीका है, स्किल है ना, तो 100 आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने साथ खींचेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास काम करने का क्षमता नहीं है, तुम्हें काम करने नहीं आता, तो कोई नहीं पूछेगा, है ना। क्योंकि हर इंसान आजकल सेल्फिश हो चुका है। हर इंसान को अगर तुम्हें कुछ देगा ना तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं उस तुमसे लेना चाहेगा। इसलिए अपने आप को पहले जनरेट करो उस लेवल से, तब जाके पैसा कमाओ, तब जाके चीज कमाओ। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रखना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे थॉट आ जाते हैं, जो चीज देखो क्या होता है ना, कभी कभी इंसान को मतलब कहना है ना कि बहुत किसी किसी चीज को मतलब बोला बहुत वो करीबी से जान लेता है तो वो चीज याद होता है ना। कभी कभी हम बहुत सी चीज ऐसी है जो ऑब्जर्व करते हैं एकदम ख्याल में, जैसे कोई ऐसा बात है उससे रिलेटेड भी आता है, जरूर वो चीज वो इंस्टेंट हमारे दिमाग में क्लिक करता है ना। तो जैसे अभी हमारे दिमाग में वो क्लिक किया तो मैं आपको बता दिया, है ना। टाइम तो वेस्ट हो गया, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है, सीखना चाहिए इंसान को कि किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास 2 kg का कोई स्फीयर है, या फिर कुछ भी हमारे पास 2 kg का स्फीयर है, वो क्या करता है 5 मीटर पर सेकंड से चलता है। और हमारे पास 3 kg का स्फीयर है जो कि अभी रेस्ट पे है। और ये जो दोनों है ना, दोनों वो स्मूथ सरफेस पे है। यानी कहने का मतलब कि 2 kg का स्फीयर है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा, और 3 kg का स्फीयर है जो कि रेस्ट पे है, वो कहां सब स्मूथ सरफेस पे है। लिख रहा क्या, द बॉल कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। बॉल क्या करता है, कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद से क्या होगा, वो स्टिक टुगेदर, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं। स्टिक टुगेदर का मतलब ये होता है कि दोनों सेम वेलोसिटी से चलता है। अब उन्होंने क्या बोला है, अच्छा चलेंगे कैसे, ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से ये रुका है तो ये इसको आके धक्का लगाएगा, जिसकी वजह से चलना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोला कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इमीडिएटली एट आफ्टर द कोलिजन। बोला कि इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, है ना, आफ्टर कोलिजन के बाद। तो फिर उन्होंने बोला लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंपल्स ऑफ ए नॉर्मल ऑन ईच ब्लॉक। ईच ब्लॉक पे नॉर्मल कितना होगा वो चीज हमें बताना है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तरीका यही है हमारा कि इसके इंपल्स को देखते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारे पास है, हमें पता है कि दोनों अगर बोलेंगे टकराने से पहले, दोनों अलग अलग है ना। टकराने से पहले अगर मैं बोलूंगा टकराने से पहले ये कितना है, 2 kg का ब्लॉक है, और ये कितना चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना। और ये तो हमारा क्या है 3 kg है जो कि रुका हुआ यानी रेस्ट पे है। जब इससे टकराएगा तो दोनों क्या करेगा, स्टिक करके चलेगा। ये दोनों ऐसे आया और फिर ये दोनों आया, स्टिक करेगा। जैसे वो स्टिक करेगा तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा। ये कितना है 2 kg, ये कितना है 3 kg। अब उन्होंने क्या बोला उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या निकालना है, इसका फाइनल वेलोसिटी, यानी हमें v निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अलग अलग खोल लो, ये कुछ इस डायरेक्शन में खोल लो। ये कितना है 2 kg और ये कितना है 3 kg। तो इधर लगेगा हमारा क्या i और इधर लगेगा क्या i, इधर लगेगा i और इधर भी लगेगा i, यानी इस पे इंपल्स और इसका इंपल्स। अब हमें क्या करना है, इंपल्स लिखना है 3 kg पे। तो मैं लिखूंगा क्या कि अप्लाइड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, IMT, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन 3 kg ब्लॉक, ऑन 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पे हमको अप्लाई करना है। ये ब्लॉक के स्फीयर पे है ना, इस पे अप्लाई करना है। अब सोचो हम लोग इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे।
उसको समझने की कोशिश, अप्लाइड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन 3 kg स्फीयर। तो अगर 3 kg स्फीयर को हम लोग अप्लाई करना चाहें तो क्या लिखेंगे, इंपल्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है आई, यानी आई इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, इंपल्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल, यही हमारा है नॉर्मल का इंपल्स, ये हमारा कितना है नॉर्मल का इंपल्स, तो आई इंटू एन, तो आई इंटू एन, पी फाइनल हमारा क्या होगा, तो पी फाइनल अगर देखेंगे तो इसका मास है ना और इसका वेलोसिटी, तो हम लोग लगाए 3 kg का मास है, इसका वेलोसिटी क्या है v, और फाइनल हमारे पास क्या था 0, तो इंपल्स हमारे पास आता कितना 3 इंटू वी, इंपल्स इज इक्वल टू 3 इंटू वी, ये हमारा हो गया इंपल्स। अब हम इंपल्स 3 kg पे लगाए, अब हम इंपल्स लगाते हैं 2 kg पे, तो अप्लाई करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन 2 kg, 2 kg पे हम लोग लगाएंगे, तो 2 kg पे अगर लगाएंगे तो हमको पता है कि इंपल्स इस डायरेक्शन में है, तो माइनस में इंपल्स विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का चेंज। अब मोमेंटम का चेंज का मतलब ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा 2 इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है 2 इंटू हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा, तो माइनस में ये हमारा क्या हो गया आई, तो ये कितना हो गया 2v माइनस में कितना हो गया 10, तो अब i की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे क्या 3v इज इक्वल टू कितना होगा 2v माइनस 10, तो अब लिखेंगे क्या माइनस में 3v, ये हो गया 2v, ये कितना हो गया माइनस का 10, ये चीज हमें समझ में आ गया। और ये कितना है 5v इज इक्वल टू माइनस में 10, माइनस से माइनस कट गया, तो v इज इक्वल टू हम देखेंगे क्या 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, तो ये अब चलेगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड से चलता है। और इंपल्स अगर आपसे पूछे, इंपल्स इज इक्वल टू हमारा कितना 2 3, इंपल्स बेसिकली हमारा कितना हो गया, ये होगा हमारा 3 इंटू 2 है ना, तो वो कितना हो गया 6, तो ये हमारा हो गया इंपल्स, यानी थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इंपल्स ऑफ ए नॉर्मल ऑन ईच बोलो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 6, तो ये चीज हमें समझ में आया। अब वो उन्होंने क्या बोला है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा वो चीज हमें लगाना है। तो लॉस बेसिकली हम लोग निकालते कैसे हैं, लॉस निकालने का मतलब ये है कि इनिशियली में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, पहले 100 था, अब हमारे पास है 50, तो क्या करेंगे 100 में से 50 को घटा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, उसका लॉस निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे उस चीज को देखिए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लिखेंगे क्या कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो कैसे होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली माइनस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली अगर देखें तो हमारे पास कितना था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली अगर देखें तो हाफ इंटू क्या था 2 kg का मास था और उसका स्पीड कितना था 5, और ये कितना था 0, दूसरा वाला कितना था 0 माइनस में। अब फाइनल का बोलेंगे हाफ, वो कितना है 2 kg और 3 kg, ये कितना हो गया 5 kg, और कितने के स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से चल रहा है, यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें ये हमारा कट गया 525 माइनस में अगर बोलेंगे तो इससे हम लोग एक पावर कट गया, तो ये कितना होगा 10, तो कितना होगा 50 जूल। यानी कहने का मतलब कि जो लॉस होता है वो कितना होता है 50 जूल का लॉस होता है ना, ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें क्या बोलना है, तीसरा बोलना है इंपल्स ऑफ ए नॉर्मल ऑन ईच के ऊपर नॉर्मल का इंपल्स कितना होगा वो चीज हमें पता लगाना है। तो इंपल्स वाला तो बेसिक हम यहाँ से लगा ही दिए हैं, इंपल्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है था 3v, और हमें पता है 3v के जगह करना लगा 2, तो कितना हो गया 6, तो ये चीज हमें समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को वो क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 kg का है और 3 kg नहीं 2 kg हमारे पास, ऐसे बोला है उन्होंने कि 2 kg का हमारे पास ऐसा ब्लॉक है ना। अब ये जो 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का स्फीयर है, वो क्या करता है कि किसी एंगल पे आता है, मान लेते हैं वो जो एंगल आता है ना वो क्या है 37 डिग्री पे और जाता है 53 डिग्री पे, है ना। बोला है कि 2 kg का ब्लॉक है जो कि 37 डिग्री से आता है, यानी नॉर्मल से हमारे पास क्या है, नॉर्मल से हमारा 30 डिग्री, 2 kg का ब्लॉक है जो कि नॉर्मल से 37 डिग्री पे आ रहा और जहां कितना रहा 53 डिग्री पे। रफ सरफेस है, यानी म्यू का वैल्यू कितना है, रफ सरफेस है, यहाँ पे देखेंगे तो जो सरफेस है वो रफ है। फाइंड इंपल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कहने का मतलब कि जब वो यहाँ आके कोलाइड करता है तो एक बात ये है कि जो सरफेस है वो हमारा क्या है रफ है,
तो अगर सरफेस हमारा रफ है तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होगा, वो फोर्स क्या कर सकता है, हमेशा इंपल्स क्रिएट करेगा। तो हमें बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना इंपल्स वर्क करेगा और फ्रिक्शन कितना इंपल्स करेगा इस ब्लॉक पे जब वो उससे टकराएगा। तो हम लोग वो चीज निकालते हैं। देखिए हमें पता है कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एक प्रकार का ऐसा थ्योरम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से अगर देखें तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब होगा चेंज इन मोमेंटम, यानी किसी एक डायरेक्शन को देखेंगे तो किसी एक डायरेक्शन में मोमेंटम लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इंपल्स होता है, और जिस डायरेक्शन में इंपल्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या करना है, इंपल्स का चेंज निकालना है। अब वो हम आपके सामने बता रहे हैं, देखिए कैसे होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके क्वेश्चन को देखिए कि ये हमारा, हम लोग इसको करने का सॉल्व क्या है, देखिए टकराने से पहले और टकराने के बाद, बिफोर कोलिजन, यहां लिखेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन। वो कैसा कोलिजन होगा, तो ये हमारा है नॉर्मल, है ना, ये हमारा है नॉर्मल, और ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री कुछ लाइक दैट, अगर ऐसे आ रहा है 37 डिग्री तो ये हमारा कितना है 37 डिग्री। अब ये जो यहाँ पे आ रहा है वो कितने वेलोसिटी से आ रहा है, तो लेट से सपोज मान लेते हैं उन्होंने दिया है, आता है तो 10 मीटर पर सेकेंड से और जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ आएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड से और जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब है कि जब वो आया है तो 10 मीटर पर सेकेंड से आया है। अब चूंकि वो ऐसे आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो यहां से आके ऐसे टकरा गया है, लेकिन ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी, तो हम उसको क्या करें, आगे खिसका लिए, नहीं समझ में आया, ये आया टकरा के चला गया, आया टकरा के चला गया, लेकिन हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिए, यानी इस चीज को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड किए हैं। और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ लेंगे, एक तो हम लोग तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में और एक तो हम लोग तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में। तो जब हम इसका इस डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो वो कितना होगा 10 cos 37 डिग्री, और ये कितना होगा 10 sin 37 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा 10, 37 डिग्री का वो कितना होगा 4/5, तो ये कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इस डायरेक्शन में देखें तो 8 मीटर पर सेकेंड से है, और इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो 10, और ये कितना होगा 37 डिग्री जो होता है, 37 डिग्री sin 37 डिग्री जो होता है वो कितना होगा 3/5, इसको करेंगे तो हमारा कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जब वो 10 से आएगा ना तो 8 आएगा नीचे के डायरेक्शन में और 6 आएगा इस डायरेक्शन में। ये होगा जस्ट बिफोर कोलिजन, ये होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये चीज हमारा आ गया। अब जाने वाला देखिए जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हमारा क्या होगा, इस ऐसे जा रहा, तो ऐसे हमारा जा रहा है, ये कितना है 53 डिग्री। अब ये 53 डिग्री है, ये हमारा कितना है, इसका जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे, एक हम इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, तो जैसे इसको तोड़ेंगे तो ये कितना होगा f, यानी 5 cos 37 डिग्री, और इधर तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 sin 53 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री, है ना। इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो 5 cos 53, इधर तोड़ेंगे तो 5 sin 53 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, अब हमें लगाना है क्या, कि इंपल्स लगाना है नॉर्मल और फ्रिक्शन के कारण। हम ये बोलेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इंपल्स होता है, यानी अगर नॉर्मल है तो इंपल्स क्या होगा नॉर्मल के डायरेक्शन में, अगर नॉर्मल इधर है तो इंपल्स क्या होगा इस डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शन है हमारा इस डायरेक्शन में तो अगर हमारा फ्रिक्शन जो है, हमारा फ्रिक्शन है इस डायरेक्शन में एफ फ्रिक्शन, तो इंपल्स भी फ्रिक्शन हमारा क्या होगा इसी डायरेक्शन में। जैसे कि फ्रिक्शन हमारा क्या है, इंपल्स फ्रिक्शन ये है, तो इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन का क्या आना है, मोमेंटम में चेंज हमको लेके आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा I इंटू एफ, यानी इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, इज इक्वल टू क्या होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब मैं बोलेगा P फाइनल अगर हम लोग देखना चाहें तो P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू बोलेंगे, तो P फाइनल हमारे पास है कितना उस चीज को देखिए। तो P फाइनल अगर बोलेंगे यानी फाइनल मोमेंटम,
तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या है, फाइनल मोमेंटम हमारा ये है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4/5, यानी ये कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर हम बोले तो ये हमारा कितना होगा 5 cos 53 डिग्री, तो ये हमारा कितना होगा 5 इंटू 3/5, तो ये कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये हमारा कितना है 2 kg का है। हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो ये कितना होगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, माइनस में अगर बात करेंगे तो हमारे पास 2 kg है। अब कहेंगे तो हमारा क्या है कि ये हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी कहने को मतलब इनिशियल हमारा एक इधर है एक इधर है, तो फाइनल प्लस के डायरेक्शन में है, तो प्लस के डायरेक्शन में तो यहाँ लिखेंगे वो हमारा कितना होता है 6, तो ये कितना होगा 8 और ये कितना होगा 12, तो हमारे पास आएगा कितना, तो हमारे पास आएगा वो 4 न्यूटन सेकेंड। तो इंपल्स ऑफ ए फ्रिक्शन हमारा कितना होगा 4 न्यूटन पर सेकेंड। अब माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इंपल्स भी इधर डायरेक्शन होगा, क्योंकि इधर हमने प्लस माना है तो इधर हमने क्या माना है माइनस, इसलिए वो क्या है माइनस का आया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल, नॉर्मल के कारण कितना इंपल्स होगा वो चीज हमें निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कितना होता है वो चीज हम लोग लगाने वाले हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो अगर हम ऊपर के डायरेक्शन में लगाना चाहें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो I इंटू एन नॉर्मल के कारण वो कितना होगा फाइनल P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसका मास कितना है 2 kg का मास है, और इसका वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है माइनस में। अब माइनस में इनिशियली अगर देखेंगे तो इनिशियली अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कितना हो गया 2 kg का मास है, और इसका वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकेंड पर नीचे के डायरेक्शन में। तो जैसे वो नीचे के डायरेक्शन में अगर है तो 8 हम लोग क्या करेंगे माइनस लेके रखेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये कितना होगा 60, यानी ये कितना होगा 21 आ जाएगा। कितना आएगा और दोनों 16 3 दूना का 6 16 इन 22 आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो 22 न्यूटन सेकेंड। तो यहां से देखेंगे कि फ्रिक्शन के कारण कितना होता है 4, और ये कितना होता है नॉर्मल के कारण 22। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है, अगला हम लोग जो टॉपिक हो इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या होता है। तो अगला हेडिंग डालिएगा इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द इंपल्सिव फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है और नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पूरी पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है हमारा, इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स एंड नॉन इंपल्सिव फोर्स, नॉन इंपल्सिव फोर्स है ना। इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है इंपल्सिव फोर्स, दूसरा जो होता है हमारा नॉन इंपल्सिव फोर्स। देखिए दुनिया की हर टाइप का जो फोर्स होता है ना, हर टाइप के फोर्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इंपल्सिव और दूसरा होता है नॉन इंपल्सिव। जैसे कि हम लोग को पता है कि दुनिया का हर फोर्स को हम लोग किस कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्या इसमें बांट सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, कंटेक्ट फोर्स, नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ता है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, बांटते चले जाते हैं। अभी हमको क्या जरूरत है, इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स। फोर्स हमेशा दो तरह का होता है, इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स। अब इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स का मतलब क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो भी फोर्स झटका से लगता है उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, और जो भी फोर्स बिना झटका का लगता है उसको बोलते हैं नॉन इंपल्सिव फोर्स। झटका का मतलब क्या होता है इसको देखिए, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आदमी खड़ा है। अब मैं बोलूंगा क्या कि अगर मैं उसको ऐसे ढकेलता हूं, मान लो वो ऐसे खड़ा है, उसको हम लोग ऐसे ढकेलेंगे, तो जैसे हम उसको ऐसे ढकेलते हैं तो वो कहा जाता है पीछे की तरफ ढकला जाता है। तो अगर मैं बोलूंगा उसको हम लोग ऐसे ढकेलेंगे ना, तो वो कहां चला जाता है, पीछे की तरफ। तो जब इंस्टेंट अगर आप ढकेलते हो यानी झटका से ढकेलते हो तो उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर सपोज में वो ऐसे खड़ा है, उसको हम लोग हल्का सा उसको ढकेलेंगे तो क्या होगा, नॉन इंपल्सिव फोर्स।
तो इंपल्सिव फोर्स का मतलब ये होता है जो झटका से लगता हो उसको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, जो बिना झटका से लगता है उसको बोलते हैं नॉन इंपल्सिव फोर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं इंपल्सिव फोर्स या नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो बेसिकली देखेंगे तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है इंपल्सिव और दूसरा होता है नॉन इंपल्सिव। तो जो फोर्स क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स, दूसरा होगा नॉन इंपल्सिव फोर्स, नॉन इंपल्सिव फोर्स, है ना। पहला होता है इंपल्सिव फोर्स, दूसरा होता है नॉन इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स मतलब क्या होता है कि जो झटका से लगता हो, झटका से लगता हो, और इसको बोलेंगे जो बिना झटका से लगता हो, बिना झटका से लगता हो, है ना। झटका से लगता हो और बिना झटका से लगता हो उसको बोलते हैं इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव। अब इसको कैसे समझा जाए कि इंपल्सिव फोर्स कैसे होता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स कैसे होता है। देखिए इसको समझने के लिए क्या करें, एग्जांपल 1 लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स का। सपोज मान लेते हैं कि यहां से अगर देखेंगे तो हमारे पास कोई ऐसा एक मान लेते क्या है, एक हमारे पास स्फीयर है कुछ इस टाइप का, उसका मास m है। अगर वो यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है ना, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके फोर्स, दो फोर्स लग रहा है, एक mg का फोर्स, एक नॉर्मल का फोर्स। हम नॉर्मल की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो रखा है तो नॉर्मल फोर्स हमें पता है कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अरे लगा कि नहीं लगा। तो अब ये जो नॉर्मल का फोर्स लगता है ये कोई झटका से फोर्स नहीं लगा, ये ऐसे ही रखा था, ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा क्या, इंपल्सिव का मतलब क्या, झटका से लगना होता है। ये तो यहाँ पे रखा था वो वहीं पे है, इसका मतलब ये है कि ये झटका से नहीं लगा है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर सपोज मान ले हम यहीं से अगर बात करें कि यहाँ से अगर सपोज मान ले ये हमारा ब्लॉक है जो कि नीचे की तरफ आएगा, तो जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो उसके ऊपर तरफ एक नॉर्मल लग जाएगा, है ना। लगाएगा नहीं लगाएगा, ये इसको नॉर्मल नीचे लगाएगा, इसको ऊपर लगाएगा। तो ये जो झटका से लगाएगा ना, तो इसको बोलते हैं इंपल्सिव और इसको बोलते हैं नॉन इंपल्सिव। तो यहाँ हेयर नॉर्मल इज नॉन इंपल्सिव, नॉन impulsive फोर्स। यहां पे बोलेंगे हेयर नॉर्मल इज इंपल्सिव फोर्स, है ना। यहाँ पे क्या होगा, हियर नॉर्मल इज नॉन इंपल्सिव फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो इंपल्सिव फोर्स, दो तरह का फोर्स होगा, यहाँ पे नॉन इंपल्सिव, यहाँ पे होगा इंपल्सिव। तो वो चीज पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, झटका से लगा तो इंपल्सिव, बिना झटका से लगेगा तो नॉन इंपल्सिव हमारे पास आ गया। तो ये एक हमारा हो गया। अब मैं बोलूंगा कि एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 का बात बोले तो हमारे पास क्या है, सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसा कोई पेंडुलम है। तो यहां से देखेंगे जो पेंडुलम टू एंड फ्रो करेगा, कुछ इस टाइप से करेगा और कुछ इस टाइप से करेगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे अगर टू फोल्ड करने वाला है तो यहाँ पे एक टेंशन का फोर्स लगता है, यहाँ पे भी टेंशन होगा, यहाँ पे भी टेंशन होगा। अब जो भी हो अलग अलग टेंशन होगा, है ना। तो मैं क्या बोला उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो टी डैश है ना, टी डबल डैश टी, यहाँ पे जो टेंशन होता है ना वो क्या होता है, नॉन इंपल्सिव है, क्योंकि ये जो टेंशन है तो वो झटका से नहीं लगता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि दिस इज ए नॉन इंपल्सिव फोर्स, दिस इज नॉन इंपल्सिव फोर्स। ये हमारे पास क्या है, नॉन इंपल्सिव फोर्स, यानी जो टेंशन होता है वो क्या है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं इसी चीज को अगर हम लोग दूसरे तरह से सोचें, हम लोग क्या करते हैं कि इसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे लगा दिए, मैंने ऐसे रखा था, मतलब कि वो क्या है स्ट्रिंग, ऐसे पेंडुलम है। और पेंडुलम ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पेंडुलम को थोड़ा सा उठा देते हैं, यानी स्ट्रिंग को लैग कर देते हैं। तो जैसे हम इस स्ट्रिंग को लैग कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जब इसको हम लोग छोड़ेंगे ना, जब उसको छोड़ेंगे तो जिस समय वो टाइट होता है ना, टाइट, यानी जिस समय वो टाइट होगा उस समय इसके पास, मान लीजिए ये टाइट हो गया, जैसे ही उसको टाइट लगेगा तो ऊपर की तरफ एक टेंशन का फोर्स लगेगा। तो ये जो टेंशन का फोर्स लगता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग का झटका का फोर्स।
जैसे इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा, ये जो टेंशन का फोर्स है इसको बोलेंगे क्या, हमारे पास एक झटका का फोर्स है। टी जो फोर्स है वो क्या है, टेंशन का फोर्स है, जो कि झटका से फोर्स लग रहा है। तो मैं बोलूंगा कि एट दिस टेंशन इज ए, क्या हो जाता है, इंपल्सिव फोर्स। तो यहां से हम बोलेंगे ये जो टेंशन है वो क्या हमारे पास इंपल्सिव फोर्स होता है ना। तो हियर, यहां से अगर हम लोग यहां से लिखना चाहें, सॉरी इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इसके बारे में लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, इंपल्सिव है या फिर नॉन इंपल्सिव है। यहां से देखिए यहाँ पे हियर टेंशन इज impulsive, here tension is impulsive, टेंशन हमारे पास क्या होता है, impulsive है। after that tension is non impulsive, after that tension is non impulsive। उसके बाद से जो टेंशन होगा वो क्या हमारे पास नॉन इंपल्सिव हो जाएगा। पहले वो इंपल्सिव होगा, फिर वो क्या होगा, नॉन इंपल्सिव होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है उस चीज को देखिए। उन्होंने बोला है कि सपोज मान लिया एक हमारे पास कोई बड़ा सा स्फीयर है, बहुत बड़ा सा स्फीयर है ना। इस बड़े से स्फीयर पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा कोई स्फीयर है ना। यहां से देखेंगे कि यहां से क्या है, एक पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ आया और यहां से आया, तो जब वो नीचे की तरफ आता है तो हमें पता है कि ये जो स्फीयर है, ये जो छोटा वाला स्फीयर है, यहाँ पे आता है तो क्या लगाता है, एक नॉर्मल, यहाँ से आया। अब जैसे यहाँ से टकराता है तो ग्राउंड इस समय क्या करता है, एक नॉर्मल को लगाता है। मान लो ये आया, जैसे आएगा तो ग्राउंड क्या करेगा, इसको नॉर्मल क्रिएट करेगा। अब मैं बोलूंगा क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये हमारा 1 केस है, केस 1। अब मैं बोलूंगा सपोज मान लेते यहां से भी आया है, वही एक मास, छोटा सा मास है, यहाँ आया फिर यहाँ आया, ऐसे आया है। तो अब मैं बोलूंगा क्या है, ये हमारा अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 है ना, ये ऐसे आया और ये हमारा क्या हो गया 2, ये है 1 और ये है 2, ये है 1 ये है 2। अब मैं बोलूंगा क्या है कि थर्ड केस देखिए कि वो कुछ इस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। जब वो यहां आ जाएगा तो उसको बोलते हैं थर्ड, 1 2 और ये हो गया 3। इन 3 केस में देखिए, फर्स्ट सेकेंड एंड 3 केस में नॉर्मल हमेशा ही लगेगा। तो मैं लिखूंगा क्या कि इन केस ऑफ 1 एंड 2, इन केस ऑफ 1 एंड 2 नॉर्मल एक्सर्टेड बाय नॉर्मल, यानी जब ये इसको जाके गिरेगा, जैसे मान लीजिए ऐसा है ठक दे गिरेगा, जैसे इसको ठक दे गिरेगा तो ये वाला जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इंपल्सिव हो जाएगा। जैसे ये गिरेगा, जैसे इसको ये आगे इसको झटका देगा ना, तो ये इसको झटका देगा तो ये वाला इसके ग्राउंड को झटका देगा, जिसकी वजह से नॉर्मल लगेगा। तो जिस समय ये इसको झटका देता है ना, तो इससे पे ऊपर जो नॉर्मल लगने वाला है वो क्या होता है, इंपल्सिव होता है। तो इन केस ऑफ 1 एंड 2 है ना, ग्राउंड, नॉर्मल ऑफ ग्राउंड इज इंपल्सिव फोर्स, नॉर्मल जो होता है वो क्या कर रहा है, इंपल्सिव फोर्स होता है इन 2 केस में। अच्छा, आपको ये बोल देगा कि सर इसके में और इसके में जो नॉर्मल फोर्स होता है वो तो ऑब्वियसली बात है, क्या है कि वो आएगा तो झटका से लगेगा तो वो नॉर्मल ही होगा, यानी इसके और इसके बीच में तो हमेशा ही नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि वो जब समय आके गिरता है ना, उस समय वो झटका से आके गिरेगा। लेकिन इस नॉर्मल का बात हो रहा, तो मैं बोलूंगा बट इन थर्ड केस, तीसरे वाले केस में देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मल लगता है वो इंपल्सिव नहीं होता है, नॉन इंपल्सिव होता है, क्योंकि वो ऐसे लग रहा है ना, तो वो कोई जमीन पे ऊपर झटका नहीं दे रहा है। बट इन थर्ड केस नॉर्मल इज नॉन इंपल्सिव, बट इन थर्ड केस नॉर्मल इज नॉन इंपल्सिव। ये जो होता है वो क्या होता है, नॉन इंपल्सिव होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को देख सकते हैं
कौन इंपल्सिव फोर्स होता है, कौन नॉन इंपल्सिव होता है। अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, क्या आता है कि फ्रिक्शन का फोर्स कब इंपल्सिव होगा, कब नॉन इंपल्सिव होगा। तो अब हम लोग का जो अगला पॉइंट है, हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन का फोर्स कब इंपल्सिव होगा, कब नॉन इंपल्सिव होता है। यानी इंपल्सिव फोर्स भी हो सकता है और नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है। हमको पता है कि इंपल्सिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो झटका से लगता है। तो देखिए, है ना, अब मैं बोलूंगा क्या कि फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव। फ्रिक्शन फोर्स इज इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव, है ना। फ्रिक्शन का फोर्स इंपल्सिव होगा या नॉन इंपल्सिव होगा, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। उसको कैसे देखेंगे, उसको समझने की कोशिश किया। फ्रिक्शन फोर्स इज इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि दो सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। जैसे कि कुछ ऐसे, और दोनों को सिचुएशन को हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होगा कि हम ये चीज बोलेंगे, सपोज मान लेते हैं कि यहां से कोई ऐसा एक बॉल आ रहा है हमारे पास, ऐसे आया। तो जैसे ये बॉल है, मान लेते हैं हमारे पास स्फीयर है, यहाँ आया और यहाँ से ऐसे वो चला जाएगा। ऐसे आके क्या होगा, ऐसे जाएगा। मान लेते हैं ये θ1 और θ2 से आया, है ना। वेलोसिटी v1 से आया, वेलोसिटी v2 से चला गया। तो अब हम ये चीज बोलेंगे कि ये जो सरफेस हमारा क्या है, रफ सरफेस है। सरफेस हमारा क्या है, रफ है। अब जैसे यहाँ पे वो आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो वो एक नॉर्मल क्रिएट करेगा। ऐसे आएगा, धम से लगेगा, धम से बाहर आ जाएगा। ऐसे आया, टक दे लगा, टक दे बाहर निकल गया, टक दे आया, टक दे बाहर निकल गया। तो ऐसे दम आया, दम से चला गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो ये होगा नॉर्मल। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि इस केस में जो नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल यहां से बोलेंगे, तो ये हमारे केस में जो नॉर्मल होगा वो हमारा क्या होगा, इंपल्सिव होगा कि नॉन इंपल्सिव होगा। तो इंपल्सिव होगा, क्योंकि वो झटका से आके लग रहा। तो इसको बोलेंगे क्या है हमारा, ये जो हमारा हुआ वो है इंपल्सिव फोर्स, है ना। इसको जो बोलेंगे क्या है, इंपल्सिव फोर्स। तो ये वाला जो है हमारा क्या है, वो इंपल्सिव फोर्स है। ये θ1 है, ये θ2 है, ये वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 है, रफ सरफेस है। अब यहां से देखेंगे फ्रिक्शन अगर हम लिखना चाहे म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो एन है वो हमारा क्या है, इंपल्सिव फोर्स है। इंपल्सिव फोर्स हो गया। अब यहां से बोलेंगे अगर ये है इंपल्सिव तो ये भी होगा इंपल्सिव। इसका मतलब यहां से हमें पता चल रहा है कि किसी भी फ्रिक्शन का अगर नॉर्मल इंपल्सिव है, किसी भी फ्रिक्शन का अगर नॉर्मल इंपल्सिव है, तो उसका फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंपल्सिव होगा। ये चीज हमें याद रखना है। अगर मैं बोलूंगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक सपोज मान लेते हैं, एक हमारे पास वही मास है ना, ये ऐसा हमारे पास मास है, और ये क्या कर रहा है, इधर v वेलोसिटी चल रहा है, और ये जो सरफेस है वो क्या है, रफ है ना, रफ सरफेस है। ये जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, v वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहां से देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो ना, नॉर्मल हमारा वो क्या होता है, हमारे पास जो नॉर्मल होता है ये नॉन इंपल्सिव होता है। ये जो नॉर्मल होता है वो क्या है, नॉन इंपल्सिव। ये वाला जो है वो क्या है, नॉन इंपल्सिव है। तो ये हमारा है नॉन इंपल्सिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो फ्रिक्शन लगने वाला है उसको क्या बोलेंगे, उनको देखिए कि यहाँ से जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या लिखेंगे, तो ये हमारा नॉन इंपल्सिव। अब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है हमारा, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एफ। तो म्यू इंटू एन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा है नॉन इंपल्सिव, यानी जो नॉर्मल हमारा हो गया है नॉन इंपल्सिव। ये नॉर्मल हमारा है नॉन इंपल्सिव। और यहाँ फ्रिक्शन देखेंगे, ये भी हमारा क्या होता है, नॉन इंपल्सिव। फ्रिक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, नॉन इंपल्सिव। अगर ये नॉर्मल होगा नॉन इंपल्सिव, तो ये भी हमारा क्या होता है, नॉन इंपल्सिव
होता है। एक लास्ट स्टेटमेंट आपको बताते हैं, उसके बाद से लेक्चर को समाप्त करते हैं। देखिए लास्ट स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना इसका तारीफ किया जाए ना उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो क्या है, देखिए हम लोग एक केस को कंसीडर करते हैं, है ना, मान लेते हैं केस, है ना, या है ना, केस, किसी भी केस को स्पेशल केस कंसीडर कर लो। उसमें क्या बोलता है, वो बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहां से आता है ना, यहां से आता है जो कि 1 kg का पार्टिकल है ना, पार्टिकल 1 kg का है, और इसका नीचे के डायरेक्शन में देखेंगे तो वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, और यहां से आने के बाद से ये क्या होता है, टकरा के बाहर की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसे, है ना, यहां से आया टकरा के बाहर की तरफ जा रहा है, वो क्या रहा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे टकरा के बाहर की तरफ जा रहा है। ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है। हमें क्या पूछा है, हमें अगर इसको निकालना होगा तो हमें इंपल्स निकालना होगा, है ना, नेट इंपल्स इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो अब मैं बोलूंगा कि आई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, आई ऑफ नॉर्मल ग्रेविटेशनल, आई ऑफ फोर्स ऑफ नॉर्मल, है ना, फ्रिक्शन का कोई झमेला ही नहीं है, मान लेते कि हमारा स्मूथ है। तो अब मैं बोलूंगा नेट इंपल्स इज इक्वल टू आई जी प्लस में आई एन, यही दो एक्सटर्नल फोर्स है, विच इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आया उस चीज को देखिए। तो हमको पता है क्या कि फाइनल मोमेंटम ये कितना 1 kg का मास है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, माइनस में, अब ये है माइनस, और यहां से देखेंगे 1 kg का मास है और वेलोसिटी इसका कहाँ है, नीचे की तरफ, यानी माइनस में वेलोसिटी है, तो यहां से लिखेंगे 10 माइनस माइनस कितना होगा प्लस, ये कितना होगा 20 न्यूटन सेकेंड, 20 न्यूटन सेकेंड। तो इंपल्स हमारे पास कितना है 20 न्यूटन सेकेंड। तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए कि आई जी प्लस में आई एन इज इक्वल टू कितना होगा 20 न्यूटन। अब उन्होंने ये चीज बोलता है कोलिजन टाइम दे रखा है, कोलिजन टाइम यानी कितने समय वो कोलिजन होता है, t इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेकेंड, है ना, इतना उन्होंने दे रखा है। अब हम लोग को पता है क्या कि IG हम लोग निकाल सकते हैं, देखो कैसे। अब सबसे पहली बात है कि इंपल्स जो लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो नीचे के डायरेक्शन मैंने माइनस मान रखा है, वो कितना होता है m इंटू जी। अब m इंटू जी मल्टीप्लाई बाई टाइम, इंपल्स का मतलब क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स तो हमारा हो गया mg, टाइम कितना है 10⁻⁴ प्लस में in इज इक्वल टू क्या होगा 20 न्यूटन। अब हमें पता है कि अगर हमको in निकालना है तो in अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 20 न्यूटन, ये इधर चलाएगा तो क्या होगा प्लस 10, 1 kg का है और 10 है इंटू 10⁻⁴, तो in इज इक्वल टू अगर बोले तो कितना होगा 20 न्यूटन प्लस में कितना 10⁻⁻3। अब इसके सामने इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेजिबल कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या यानी इसके मोमेंटम के चेंज के सामने इसके मोमेंटम के चेंज में इसको क्या बोलते हैं नेग्लेक्टेड, इसको हम लोग करते हैं नेग्लेक्ट। तो in इज इक्वल टू अगर बात करें 20 न्यूटन, यानी कहने का मतलब कि जो भी मोमेंटम का चेंज करता है वो नॉर्मल करता है, mg में कोई चेंजेस नहीं करता, यानी mg का फोर्स बहुत ही कम करता है, यानी 10⁻⁻³ बहुत ही कम, लेकिन इंपल्स क्या होता है 20 न्यूटन, इससे कई गुना ज्यादा करता है। इसका मतलब है कि जिस समय कोलिजन होता है उस समय जो मोमेंटम का चेंज होता है, मोस्ट ऑफ द चेंज जो होता है वो इंपल्सिव फोर्स करता है। तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि अगर कोई नॉन इंपल्सिव फोर्स भी हमारे पास आता है, जैसे ग्रेविटेशनल हमारे पास नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, तो यहां से देखेंगे कोई हमारे पास नॉन इंपल्सिव फोर्स भी आता है तो उसकी वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, in इज इक्वल टू क्या होगा 20 न्यूटन। अब यहाँ पे ये चीज देखिए in इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा देखिए नॉर्मल इंटू टाइम, ये हमारे पास क्या होगा 20 न्यूटन, अरे इंपल्स का मतलब क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स हमारा क्या है नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा 20 न्यूटन, और t इज इक्वल टू अगर बात करें तो हमारा टाइम कितना होगा 10⁻⁴, तो ये हमारा कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 10⁻⁻50। अब सोचो कि कितना न्यूटन का फोर्स लग गया, यानी जिस समय वो टकराता है, यानी जिस समय वो टकरा के बाहर जाता है उस समय इतना का फोर्स लगता है ना। तो यहां से क्या हो गया, ये हमारा इंपल्स का मतलब हो गया झटका से फोर्स लगना, तो ये क्या लगता है झटका से फोर्स लगता है। तो यहां से देखेंगे 2 इंटू 10⁻50 का क्या होता है, ये न्यूटन होता है। तो एक स्टेटमेंट जो है
उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करें, रट लें। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बोलता है कि व्हेन स्टेटमेंट बोलता है कि इंपल्सिव फोर्स बोलता है क्या बोलता है कि नॉन इंपल्सिव फोर्स does not change in momentum, of पार्टिकल, बॉडी, यानी कुछ भी है ना, कुछ भी पार्टिकल या बॉडी, या फिर डज नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिख दो, है ना, या पार्टिकल या फिर सिस्टम। इट मीन्स वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यानी कहने का मतलब कि जब भी हम लोग कोलिजन का बात करेंगे या कोई चीज टकराता है, अगर नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है ना, तो वो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं कर सकता। मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब जितना भी एक्सटर्नल फोर्स होता है अगर वो जीरो हो गया तो मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन अगर नॉन इंपल्सिव फोर्स प्रेजेंट रहता भी है ना, तो जिस समय वो टकराता है उस समय मोमेंटम में कोई चेंज नहीं कर पाता है। कौन? नॉन इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके फोर्स से यानी इंपल्सिव फोर्स से कई गुना ज्यादा कम होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेजिबल करते हैं। तो आज का लेक्चर यहां पे समाप्त करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर जितने सारे अच्छे लेवल का क्वेश्चन होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूटी इस चीज को देखते रहना था। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।